Hey dear friends, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 10 in English grammar and our chapter name is the conjunction. आज के हमारे चैप्टर का नाम है कंजंक्शन. तो समझते हैं कंजंक्शन क्या है. Look at these pictures. नीचे आपको यहाँ पिक्चर्स दी हैं, इनको ध्यान से देखिए. Now read these sentences. और नीचे जो सेंटेंस दिए हैं अब वो पढ़ते हैं साथ में. There are 2 tables and 3 चेयर्स. यहाँ पर 2 मेजें हैं और 3 कुर्सियाँ हैं. सेकेंड पिक्चर में यहाँ पर है मोहन इज ए टॉल बट रानी इज ए शॉर्ट गर्ल. यानी कि मोहन जो है वो लंबा है लेकिन रानी जो है वो छोटी लड़की है. थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर बोला है रोहित इज ए बॉय सो ही प्लेज फुटबॉल. रोहित एक लड़का है इसलिए वो फुटबॉल खेल रहा है. तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें जो हमारा वर्ड है एंड ये हमें किसको ज्वाइन कर रहा है, 2 टेबल्स को और 3 चेयर्स को, यानी कि इनको ऐड कर रहा है आपस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन है. सेकंड सेंटेंस में जो बट है वो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है आपस में. और थर्ड सेंटेंस में जो हमारा वर्ड है सो वो 2, यहाँ पर भी वो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए कंजंक्शन हुआ. यहाँ पर जो एंड बट और सो हैं ये हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं. कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस. कहने का मतलब है कंजंक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसको आपस में कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं और 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. उन सारे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन. कंजंक्शन का मतलब ही होता है जब 2 वर्ड्स को या फिर 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए, तो जिन शब्दों के द्वारा उनको जोड़ा जाएगा वो सारे हमारे कंजंक्शन कहलाएंगे. यहाँ पर हमने देखा जैसे कि एंड बट और सो ये हमारे कंजंक्शन थे. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंजंक्शन हैव अंडरलाइन लर्न दैम. यहाँ पर नीचे आपको कुछ कंजंक्शंस दिए हैं, ठीक है, इनको हमें पढ़ना है और याद भी रखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस में बोला है चिल्ड्रन लव मार्बल एंड काइट्स, यानी कि बच्चे मार्बल और काइट्स को पसंद करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसको जोड़ा गया है आपस में एंड से. वी वेंट टू दिल्ली एंड सॉ मैनी हिस्ट्रिकल पैलेस, यानी कि हम दिल्ली गए और हमने वहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल देखे. तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है. फिर है थर्ड सेंटेंस मोहन सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी कि मोहन फल और सब्जियां आपस में बेचता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. फिर है राम वेंट ऑन लीव बट आई रिमेन ऑन ड्यूटी. यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है. राम जो है वो छुट्टी पर है लेकिन मैं अभी भी अपनी ड्यूटी पर हूँ, तो यहाँ पर बट क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन. राधा इज ए कॉलेज स्टूडेंट बट हर फ्रेंड इज ए हाउसवाइफ, तो यहाँ पर बट हमारा कंजंक्शन हुआ. राधा जो है कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन उसकी फ्रेंड वो है हाउसवाइफ. रामू इज पुअर येट ही इज हैप्पी, तो ये क्या है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. रामू जो है वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है. द चाइल्ड इज हंग्री सो ही इज क्राइंग, जो बच्चा है वो भूखा है इसलिए वो रो रहा है. आई एम अनवेल देयरफॉर आई कांट गो टू स्कूल, मैं ठीक नहीं हूँ इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता. हरी अप लीस्ट यू शुड मिस द बस, यानी कि जल्दी करो नहीं तो तुम अपनी बस मिस कर दोगे. डोंट रन लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि भागो मत वरना तो तुम गिर जाओगे. ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्क रेगुलरली, यानी कि वो फेल हो जाएगा नहीं तो उसने मतलब काम रेगुलर नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लास्ट, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. तो यहाँ पर अनलेस क्या है हमारा, ये कंजंक्शन वर्ड है, ये आपस में 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स देखे, एंड, बट, येट, सो, देयरफॉर, लेस्ट, ऑल्दो, अनलेस. सो ये सारे हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, इनका यूज हमने सीखा. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था कंजंक्शन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.